एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कनक क्लासेज में। आज नैतिक शिक्षा का एक पाठ क्लास 4th का हम लेकर आए हैं जिसका नाम है सत्य। ठीक है, तो इसी पाठ को मैं एक्सप्लेन करूंगा पढ़कर। आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर एंड यू शुड लिसन इट केयरफुली। चलिए ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए इस पाठ को। सत्य या सच्चाई को परमात्मा का अपना रूप कहा जाता है। उसके दर्शन सच्चाई में ही होते हैं क्योंकि वह निराकार होते हुए भी सत्व स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जो सत्य है, सच, सच्चाई, वह भगवान का, परमात्मा का ही रूप है। अगर आप सत्य बोलते हैं यानी आप परमेश्वर की, परमात्मा की पूजा करते हैं। हम लोग सुनते आए हैं कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं होता है। तो अगर आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो आपको सत्य पथ पर चलना पड़ेगा। आप सच्चाई पर चलेंगे, इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं और परमेश्वर आपके अंदर ही विराजमान है, तभी तो आप सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि सच बोलना एक बहुत ही कठिन काम है। हर एक व्यक्ति सच नहीं बोल सकता, कभी न कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। तो जो व्यक्ति एकदम दृढ़ निश्चय किया है कि नहीं, मैं सत्य का पालन करूंगा और सच ही बोलूंगा, उस व्यक्ति के अंदर तो ईश्वर निवास करते ही हैं। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द ईश्वर के ही शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमेशा सत्य बोलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में झूठ के बिना काम नहीं चलता, किंतु यदि हम विचार पूर्वक देखें तो आज भी संसार का व्यवहार सत्य के सहारे ही चल रहा है। ये हमारे सामान्य व्यवहार की बात है कि हम कहीं भी खड़े हो जाएं जहाँ 10 लोग हों तो बातें होने लगती हैं, तो सभी लोग कहते हैं कि भैया आजकल तो हर एक व्यक्ति झूठ ही बोल रहा है, बिना झूठ बोले तो कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो जरा सोचिए, सत्य ही विश्वास की नींव है। जैसे हमारी माँ हमको खाना बनाकर देती है तो हमें अपनी माँ पर पूरा विश्वास है, तभी ना हम वो खाना खा लेते हैं। अगर हमारी माँ उसमें कुछ मिला भी दे तो भी हम अपनी माँ पर शक नहीं कर सकते, हम उस खाने को खा लेंगे। हमारी बहन, हमारा भाई, स्कूल हम जाते हैं, हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं और वो जो पढ़ाते हैं वो हम बिल्कुल उसको अपने मन में धारण कर लेते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में तो यहाँ तक देखा गया है कि वो अपने मम्मी पापा को भी कह देते हैं कि नहीं, मेरे सर ने या मेरे मैडम ने यह बताया है। वो अपने सर और मैडम की बात पे इतना विश्वास करते हैं। तो कहने का मतलब कि सत्य ही हमारे विश्वास की नींव है। अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसके पीछे कारण यह है कि वो हमसे हमेशा सच बोल रहे हैं, हमारी भलाई के लिए सोच रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। यदि आपको झूठ बोलने की आदत है, अपने काम को निकालने के लिए आप झूठ बोलते हैं सबसे, तो अब एक बार आप झूठ बोलकर बच सकते हैं, 2 बार बच सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बच सकते। लोग समझ जाएंगे कि आप झूठ बोलते हैं, इसलिए आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपके कॉमन व्यवहार की बात है कि दुकान पर जब आप सौदा, कोई सामान लेने जाते हैं तो पहले सामान ले लेते हैं और पैसा उसके बाद देते हैं ना। दुकानदार ऐसा तो नहीं कहता भैया पैसा पहले ही दे दो तब मैं सामान दूंगा। यानी दुकानदार को आप पर विश्वास है कि आप सामान लोगे तो बदले में आप पैसा दोगे, इसीलिए दुकानदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे बैंक में जब हम पैसा लेने जाते हैं, अपने पापा से पूछिएगा या आप भी अगर जाते होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि बैंक में आप जा रहे हैं पैसा लेने, तो आप पैसा निकालने वाली जो पर्ची होती है, रसीद,
उस पर आप फिलअप करके सिग्नेचर पहले ही कर देते हैं, सिग्नेचर आप पहले ही कर देते हैं, ठीक। और सिग्नेचर करने के बाद जब उसे देते हैं बैंकर को, तब बैंकर आपको पैसा देता है। यानी आपने बैंकर के ऊपर विश्वास किया, तभी तो आपने पहले सिग्नेचर कर दिया। ऐसा करने में हमें भी कोई ऐतराज नहीं होता। दुकानदार यदि को हमारी और हमें बैंक कर्मचारी की सच्चाई पर विश्वास रहता है, यदि सच्चाई न रहेगी तो विश्वास भी नहीं रहेगा। संसार का सारा व्यवहार, सारी व्यवस्था, मर्यादा आदि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएंगे। यदि एक दूसरे पर हम लोग विश्वास न करें तो क्या होगा कि जो भी व्यवस्था चल रही है ठीक तरह से, वह व्यवस्था बिगड़ जाएगी। माँ अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करेगी, बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसा हमारा भ्रम है कि कोई सत्य नहीं बोल रहा। दो चार लोगों के झूठ बोल देने से ऐसा नहीं माना जा सकता कि सभी लोग झूठ बोलते हैं। दुनिया में सच बोलने वाले ज़्यादा हैं, झूठ बोलने वाले कम हैं। बस हमें इसलिए वह नहीं मिलते हैं क्योंकि हम अपने अंदर सच बोलने की आदत नहीं ला पा रहे हैं। जिस दिन हम भी सच बोलने लगेंगे, सच्चाई का पालन करने लगेंगे, उस दिन हमें भी ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो सत्य बोलते हैं। काठ की हाड़ी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, झूठ केवल एक ही कदम चल सकता है। झूठ की पोल कभी न कभी अवश्य खुलती है, विजय अंत में सत्य की ही होती है। आप जितनी भी पौराणिक कथाएं सुनते होंगे, जितने भी अपने दादा नाना किसी से भी मॉरल बातें सुनते होंगे, सारी बातों का सार अंत में यही निकल के आता होगा कि सत्य की ही अंत में जीत होती है और झूठ की हमेशा हार होती है। शराबी के हाथ में दूध शराब समझा जाता है, झूठे का सच भी झूठ ही माना जाता है। जैसे अगर शराबी व्यक्ति है, वह हाथ में दूध भी लेकर आ रहा होगा किसी डिब्बे के अंदर, तो भी लोग यही समझेंगे कि यह शराब ही लेके आ रहा है। इसी तरह अगर आप झूठ लगातार बोल रहे हैं, कोई भी आप मतलब कोई भी झूठ बोलने की आदत किसी को है और किसी दिन वह सच भी बोलेगा, तो लोग उसको झूठा ही समझेंगे, उसकी सच्ची बात को भी नहीं मानेंगे। चलिए इसी बात को प्रमाणित करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, जो कि इस पाठ का ही एक हिस्सा है। एक बार जंगल में भेड़ें चराया करता था एक बालक। भेड़ चराने जाता था जंगल में। एक दिन उसने सोचा, बच्चा जो है यूं ही मस्ती करने का उसके मन में विचार आया, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पता नहीं कब कौन सी विपत्ति आ जाए। आज शोर मचाकर यह देखूं कि कोई मुझे बचाना आता भी है कि नहीं। भैया मैं इतना दूर जंगल में आ गया हूँ, पता चला कि कोई मुझे बचाने ही नहीं आया। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाया? भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। बड़ी तेज से शोर करने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग लाठियां और दूसरे तरह के हथियार लेकर उसे बचाने दौड़े। भाई भेड़िया का नाम उसने ले लिया, आपको पता होना चाहिए। उल्फ, उल्फ मीन्स भेड़िया होता है और वह एक खतरनाक जानवर है। तो अब उससे लड़ने के लिए तो लाठियां और हथियार लेकर ही जाना पड़ेगा। तो लोग उसकी तरफ दौड़े। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो देखा वहां कोई भेड़िया नहीं था। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैं तो यह देखने के लिए चिल्लाया था कि मुझे बचाने के लिए गांव वाले आते हैं या नहीं। यह कहकर वह जोर से हंसने लगा। मतलब देखिए उसकी बदमाशी, वो मस्ती किया, उसने झूठे ही चिल्लाया लोगों को, और लोग भाई कि गांव का बच्चा है, उसकी जान बचाने के लिए अपना अपना काम छोड़कर, कौन क्या काम कर रहा था, सभी अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर उस बच्चे को बचाने के लिए उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से आवाज आ रही थी। और वह बच्चा कहता है कि मैं तो यूं ही चिल्ला रहा था, वहां कोई भेड़िया नहीं था। और तो और वह यह कह के हंसने भी लगा। लोगों को यह बहुत बुरा लगा। लोग वहां से लौट गए।
फिर क्या हुआ, बालक को लोगों को दौड़ कर आना अच्छा लगा। जो बच्चा था उसे बहुत अच्छा लगा कि कई लोग मुझे बचाने आए। उसे बड़ा मजा आया था इस बात से। इस मजे को लेने के लिए वह हर दूसरे या तीसरे दिन यूं ही झूठे ही मस्ती में भेड़िया आया, बचाओ बचाओ मुझे खा जाएगा, पुकारने लगा, चिल्लाने लगा। और भाई जंगल में वो जाता ही था, लोग सोचते थे कि हो सकता है भेड़िया आ गया हो, वो दौड़ कर आ जाते थे। लोग आते और उन्हें देखकर वह हंसने लगता और लोगों को बहुत गुस्सा आता, वह दुखी होकर वापस चले जाते थे। मतलब पब्लिक को, जो भी लोग उसके गांव के आते थे, उनको बहुत दुख होता था कि बताइए इस तरह का मजाक कर रहा है ये, हम लोग कितने इम्पोर्टेंट काम को अपने छोड़ छोड़ के आते हैं। वे न उसे धमकाते न ही झूठ बोलने से मना ही करते। भाई बच्चा समझकर उसको धमकाते भी नहीं थे कि अब ऐसा मत करना, और झूठ बोलने से भी कोई मना नहीं किया। अब इसका फल यह हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया। वे उसे महा झूठा समझने लगे। लोग उसे झूठा व्यक्ति, झूठा बच्चा समझने लगे। और उसके बाद एक दिन सचमुच ही वहां भेड़िया आ गया। जंगल तो था ही, जानवर तो आ ही सकता था। वह भेड़ चराने जाता था। उसे देखकर, भेड़िया को देखकर उस बालक ने बहुत शोर मचाया, मुझे भेड़िए से बचाओ, मुझे भेड़िए से बचाओ। ऐसा वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। लोग सोचे कि वह तो झूठा ही चिल्लाता है, यूं ही आज भी चिल्ला रहा होगा, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो लोग नहीं आए और नतीजा ये हुआ कि कोई उसे बचाने नहीं गया और भेड़िया उसे मारकर खा गया। और इस प्रकार वह झूठ बोलने के कारण जान से हाथ धो बैठा। बच्चों, हमें सदा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते को कभी ना भूलना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। झूठ की हमेशा हार होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। हम लोग अक्सर अपने घर में भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं। अपने भाइयों को जो हमसे बड़े हैं, या बहनों को जो हमसे बड़े या छोटे हैं, उन सबको भी हम कभी कभी इस तरह बदमाशियाँ करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है इस स्टोरी को सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि झूठ बोलने का नतीजा क्या हो सकता है। आपने देखा कि वह बच्चा झूठे ही यूं ही चिल्लाता था, जिसके कारण लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया। और जिस दिन सचमुच में भेड़िया आ गया उसके सामने, वह चिल्लाता रहा। लोग यही समझते रहे कि वह झूठ मूठ चिल्ला रहा है और कोई भी उसे बचाने नहीं आया। देखिए, इस पार्ट में एक एक्सरसाइज भी है बच्चों। सच बोलने वाले और झूठ बोलने वालों में से तुम किस पर विश्वास करोगे? तो मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी यही जवाब होगा, और होना भी चाहिए कि हम सच बोलने वाले पर ही विश्वास करेंगे, झूठ बोलने वाले पर हम विश्वास नहीं करेंगे। सही और गलत का निशान लगाना है। जिधर सूर्य उदय होता है उस दिशा को पूर्व कहते हैं। सूरज पूर्व दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से, तो सही बात है, सही का टिक लग गया। बहानेबाजी झूठ नहीं है। कोई कह रहा है कि आप बहाना करते रहिए और वह झूठ नहीं है, तो ये तो गलत बात होगी ना बेटा। बहानेबाजी करना, काम चोरी करना, ये तो गलत काम है ना। ठीक, तो बहानेबाजी झूठ है, तो इसी वजह से यहाँ झूठ नहीं है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगा। झूठे का सब विश्वास करते हैं बेटे, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये गलत है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। यस, परमात्मा सत्य स्वरूप है। हम सौदा लेने बाद में लेते हैं और पैसे पहले दे देते हैं। क्या आप दुकान पे जाते हो तो पैसा पहले ही दुकानदार को दे देते हैं और सामान बाद में लेते हैं?
नहीं ना। तो वही चीज कह रहा है कि सौदा हम बाद में लेते हैं और पैसे पहले देते हैं, तो गलत बात है ये। अगला है क्वेश्चन, भेड़ चराने वाले बालक ने पहली बार शोर क्यों मचाया? तो आपने कहानी में सुना कि भेड़ चराने वाले बालक ने पहली बार शोर केवल मजा लेने के लिए, मस्ती के लिए बजाया और यह देखने के लिए मचाया कि क्या मुझे कोई बचाने आता है शोर सुनकर। क्वेश्चन 4 है, अंत में बालक के शोर मचाने पर गांव वाले उसे बचाने क्यों नहीं आए? तो उत्तर है बच्चों कि बालक रोज ही झूठ मूठ का शोर मचाता था, जिसके कारण गांव वालों का उस पर से विश्वास उठ गया। और जिस दिन सचमुच भेड़िया आया, उस दिन जब बालक ने शोर मचाया तो लोगों ने सोचा कि वह आज भी झूठ मूठ चिल्ला रहा, इसीलिए कोई उसे बचाने नहीं आया। झूठे शोर मचाने का बालक को क्या फल मिला? मेरे बच्चों, झूठ मूठ शोर मचाकर मस्ती करने के कारण बालक पर से गांव वालों का विश्वास उठ गया था। गांव वाले उसे महा झूठा कहने लगे और उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन सचमुच भेड़िया आया और उसे मारकर खा गया। उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो उम्मीद है बच्चों यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि पाठ समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।